यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। 13वीं सदी ईस्वी में दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत मंगोल सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद गेंगिस खान ने रखी। इसी अजीम सल्तनत के एक मशहूर और खौफनाक फाते थे हुलागू खान। हलाकू खान न सिर्फ एक अजीम जंगजू थे, बल्कि उन्होंने मशरिक़ वस्ता की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके हमलों ने कई ताकतवर हुकूमतों का खात्मा किया, खास तौर पर अब्बासी खिलाफत, जो कई सदियों से इस्लामी दुनिया की अलामत समझी जाती थी। हलाकू खान की पैदाइश तकरीबन 1217 में हुई। वो चंगेज़ खान के पोते और तोलवी खान के बेटे थे। उनकी वालिदा स्वारगतनी बेगी एक ज़हीन और बासर खातून थीं, जिन्होंने अपने बेटों की तरबियत में अहम किरदार अदा किया। मंगोल खानदान में बच्चों को कम उम्री से ही घड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी हिकमत अमली सिखाई जाती थी। हलाकू खान ने भी बचपन ही से फौजी तरबियत हासिल की और जल्द ही एक काबिल सिपा सालार बन गए। चंगेज़ खान की वफात के बाद मंगोल सल्तनत बहुत वसी हो चुकी थी। बाद में सल्तनत मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हुई, लेकिन मंगोल हुक्मरान दुनिया के मजीद इलाकों को फतेह करना चाहते थे। मंगोल बादशाह मनको खान ने हलाकू खान को हुक्म दिया कि वो मगरबी एशिया की ताकतवर रियासतों को शिकस्त देकर मंगोल सल्तनत को मजीद वसअत दे। इस मकसद के लिए हलाकू खान ने एक अजीम फौज तैयार की, जिसमें हजारों घड़सवार शामिल थे। हलाकू खान ने सबसे पहले ईरान की तरफ पेश कदमी की। इस दौरान उन्होंने इस्माइलियों के मजबूत कलों पर हमला किया। उनमें सबसे मशहूर कला अलमौत था, जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। मंगोल फौज ने जदीद जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल करते हुए कलों को तबाह किया और इस्माइली ताकत को ख़त्म कर दिया। इस कामयाबी के बाद हलाकू खान मजीद ताकतवर हो गए। 1258 में हलाकू खान ने इस्लामी दुनिया के सबसे अहम शहर बगदाद की तरफ मार्च किया। बगदाद इस वक्त अब्बासी खिलाफत का मरकज़ था और इल्म, अदब, साइंस और सकाफत का अजीम शहर समझा जाता था। हलाकू खान ने खलीफा अल-मस्तिस्म को हथियार डालने का पैगाम भेजा, लेकिन खलीफा ने मुज़ाहमत का फैसला किया। इसके बाद मंगोल फौज ने बगदाद का मुहासरा कर लिया। चंद दिनों की शदीद जंग के बाद शहर मंगोलों के कब्जे में आ गया। तारीख दानों के मुताबिक इस हमले में लाखों लोग मारे गए। बगदाद की अजीम लाइब्रेरिया, मसाजिद और तालीमी मराकिज़ तबाह कर दिए गए। कहा जाता है कि दरियाए दजला किताबों की स्याही से सियाह हो गया था। ये वाक़या इस्लामी तारीख के सबसे अलमनाक वाक़यात में शुमार होता है और इसी के साथ अब्बासी खिलाफत का खात्मा भी हो गया। बगदाद फतेह करने के बाद हलाकू खान ने शाम की तरफ पेश कदमी की। मंगोल फौज ने कई शहरों पर कब्जा किया और उनकी ताकत मुसलसल बढ़ती गई। लेकिन जब उन्होंने मिस्र की ममलूक सल्तनत की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। 1260 में ऐन जालूत की जंग में ममलूक फौज ने मंगोलों को शिकस्त दी। ये पहली बड़ी जंग थी जिसमें मंगोल फौज को वाज़े शिकस्त का सामना करना पड़ा। हलाकू खान ने ईरान में एलखानी सल्तनत कायम की। इस सल्तनत का मरकज़ ईरान था, लेकिन इसकी हुकूमत इराक, आज़रबाईजान और आसपास के इलाकों तक फैली हुई थी। इब्तिदा में मंगोल हुक्मरान सख्त गिर थे, लेकिन वक्त के साथ उन्होंने मकामी सकाफत और रवायात को अपनाना शुरू किया। एलखानी दौर में फ़िन तामीर, तिजारत और इल्म को फ़रोग़ मिला। हलाकू खान एक बहादुर, ज़हीन और सख्त मिजाज हुक्मरान थे। वो जंग में नज़्म व ज़ब्त और खौफ पैदा करने की पॉलिसी पर यकीन रखते थे। मंगोल फौज अपनी तेज़ रफ्तार घड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी हिकमत अमली की वजह से मशहूर थी। हलाकू खान की क़ियादत में मंगोल फौज ने दुनिया की कई ताकतवर रियासतों को शिकस्त दी, लेकिन उनकी फतूहात के नतीजे में बेशुमार शहर तबाह भी हुए। 1265 में हलाकू खान का इंतकाल हुआ। उनके बाद उनके बेटों और ख़ानदान ने एलखानी सल्तनत पर हुकूमत जारी रखी। आज भी हलाकू खान का नाम तारीख़ के मशहूर और मुतनाज़ा फ़ातिहीन में शुमार किया जाता है।